साथ मूसलाधार बारिश। शहर में मजमूई तौर पर 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश पाने वाला तालाब में 108 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जेल रोड पर 40, गुलबर्ग में 63, लक्ष्मी चौक में 87.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपर माल में 25.5, मुगलपुरा में 20 और ताजपुरा में 24.5, निस्तर टाउन में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चौक नाखुदा में 67.5, पानी वाला तालाब में 108, फर्रुखाबाद में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 62.5, इकबाल टाउन में 78, समनाबाद में 77.5, जौहर टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। करतबा चौक में 61 मिलीमीटर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासर। बारिश से लेस्को के 80 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने से शहरी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी। डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मोहम्मद असलम शाहिद को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। राव नदीम अख्तर नए डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात। DC साहिवाल शाहिद महमूद को DG PHA साहिवाल का इजाफी चार्ज मिल गया। फारूक हैदर एडिशनल सेक्रेटरी IPC तैनात। फरहत हुसैन फारूक GM ऑपरेशन पंजाब टूरिज्म के ओहदे पर फाइज। आमना ताहिर जैदी एडिशनल सेक्रेटरी जंगलात और वाइल्ड लाइफ तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन ट्रांसपोर्ट मोहम्मद अकबर को OSD बना दिया गया। एक 1415 सरपरस्त असातिज़ा की सुनी गई। रुके हुए तबादलों के ऑर्डर्स जारी। सलाबी सूरत हाल और ज़िमनी इलेक्शन के पेश नज़र सरपरस्त असातिज़ा के तबादले रोके गए थे। लाहौर में 300 से ज़ायद सरपरस्त असातिज़ा के ऑर्डर्स जारी किए गए। सरपरस्त असातिज़ा को ज़रूरत के तहत कम असातिज़ा वाले स्कूलों में भेजा गया है। जदीद तहकीकी तजुर्बे के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का पोस्ट डिक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम फेज 3 HEC ने PhD याफ्ता अफराद से फेलोशिप की दरख्वास्तें तलब कर ली। प्रोग्राम के तहत उम्मीदवार को मारूफ माहिरीन के साथ काम करने और जदीद मनसूबों में तावन करने का मौका मिलेगा। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। DGLDA ताहिर फरूक का गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जारी कामों का जायजा लिया। ताहिर फरूक बोले, गुलबर्ग स्कीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत तरक्याती काम जारी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल का दायराकार मरहलावार बढ़ाया जाएगा। फैशन एवेन्यू के दोनों तरफ खूबसूरत गेट नस्ब और वॉकिंग स्ट्रीट बनाई जाएगी। वॉकिंग कल्चर प्रमोट करेंगे। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस के लिए मुश्तरका स्मार्ट कार्ड का मुकम्मल निफाज न हो सका। 8 अगस्त को टी कार्ड के इजरा का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया था। ऐलान के बावजूद कार्ड ताहाल फाल न हो सका। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। टोकन सिस्टम के खात्मे की हतमी तारीख अक्टूबर 2025 रख दी गई। फिलहाल पुराना कार्ड और टोकन सिस्टम ही चल रहा है। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी के मुताबिक सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद दोनों सिस्टम्स यकजा हो जाएंगे। निजी एयरलाइन की मुबैना गफलत। जद्दा में 4 सितंबर से फंसे सैकड़ों उम्रा ज़ायरीन को लाहौर के बजाय कराची पहुंचा दिया। ज़ायरीन कहते हैं कि 4 सितंबर को जद्दा से लाहौर की परवाज़ कैंसिल की गई। मुसाफिरों को आज सुबह 4 बजे लाहौर आना था, मगर त्यारा कराची पहुंचा दिया गया। त्यारे से ज़बरदस्ती उतारा गया और कहा गया कि त्यारा खराब हो गया है। एजाज चौधरी की नाअहली के खिलाफ और सेनेट इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। हाईकोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने दरख्वास्तों पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने अज़खुद नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। सजा के बाद मौक़िफ़ सुने बगैर सेनेट को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। अदालत इलेक्शन कमीशन का नाअहली का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे। सेनेट के इलेक्शन भी रुकवाए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्ज जाने के दावे पर समाअत। सेशन कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को वीडियो लिंक पर जरा के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज अल्मास गनी ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील की गैर मौजूदगी के बाइस केस में कोई पेशरफ न हो सकी। आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को 10 बजे अदालत पेश होने की हिदायत। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की अराजी की नीलामी का रदम करार देने के खिलाफ केस डीसी सैयद मूसा रजा हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने डीसी समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जाहिल कामरान शेख ने केस की समाअत की। जुए ऐप की प्रमोशन करने का मुकदमे में यूट्यूबर डकी भाई को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुलजिम को अदालत के रूबरू पेश किया। तफ्तीशी अफसर शेब रियाज ने डकी भाई का मजीद 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के अहकामात के समराज साइलिन को मिलने लगे। मॉडल कोर्ट ने पहला फैसला जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने मनशात बरामदगी के मुकदमे में 20 मुलजमान को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन इल्जाम को साबित करने में नाकाम रहा। एडिशनल सेशन जज असद हफीज को 2023 तक के पुराने केसेस को निपटाने का हदफ दिया गया। बलाज कत्ल केस में अहम पेशरफ मुलजिम गोकी भट्ट ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को अपना बयान कलमबंद करवा दिया। मुलजिम ख्वाजा अकील उर्फ गोकी भट्ट 15 सितंबर तक अबूरी जमानत पर है। इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक मुकदमे की मजीद तफ्तीश जारी है। जल्द तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाएगी। एलडीए की गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ इलाकों में 65 इमलाक सरबेमोहर कर दी गई। गुलबर्ग फैसल टाउन में 26, गुलशन रावी में 10 इमलाक सील, वादत रोड और सब्जदार में 29 इमलाक सरबेमोहर। सील इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, सैलून, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूर कादिर को इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी तैनात कर दिया। मंसूर कादिर की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात, अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से आगाह किया। मोहसिन नकवी बोले, उम्मीद है मंसूर कादिर अपने फराइज मेहनत और ईमानदारी से सर अंजाम देंगे। और पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका वनडे इंटरनेशनल सीरीज का ऐलान। पाकिस्तान और श्रीलंका के 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस रावलपिंडी में होंगे। सीरीज 11 से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका 2019 के बाद पहली बार पाकिस्तान में वनडे सीरीज खेलेगा।